हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद कर आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार। भाई साहब, पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिर से अननोन बंदों ने भाई साहब हाफिज सईद के चेले को ठोक दिया है। ये कब है? ये आज। अच्छा यार, रोज ही कोई ना कोई ठोक ही रहा है यार मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई साहब। ये बनना हुआ क्या है? कभी हमारी ट्रेनों पे हमले हो जाते हैं, कभी यहाँ पे घूमते फिरते भाई साहब लोगों पे हमले हो रहे हैं। चलो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। एक बात करता बताऊं आपको, ये चीजें पाकिस्तान की इमेज को इस दुनिया में इस तरह खराब कर रही है ना कि हम बहुत जल्द ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं। यार हालात बड़े खराब है, सिचुएशन जो है ना वो इस तरफ ही जा। FATF की ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट हमारा इंतजार कर रही है इन कांडों के थ्रू। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। हिंदुस्तान के दुश्मन का सफाया हुआ है। अच्छा। पीओके में मारा गया है हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल। जमात उद दावा का कमांडर था अबू कताल। राजौरी हमले में, कश्मीर में राजौरी हमले में, जम्मू कश्मीर में अबू कताल ही शामिल था। आतंकी हाफिज सईद भी गोलीबारी में घायल हुआ है। लश्कर तैयबा के एक अबू कतल सिंधी हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है पंजाब के अंदर। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। तो शौक है इसके इतने बड़े पैमाने पे, क्या वही जो पहले चल रहा था ठा 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 उस किस्म की चीज़। उसकी वजह यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना। ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर धोवल साहब ने, अजीत धोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे कि वो तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो सुना दें। हाँ सुना दें। 2014 में तो ये इसीलिए द पॉइंट इज दिखाएं इसलिए बिकॉज ये शॉक, ये बस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग। हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। 72 का एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। इनके बारे में आता है कि he was involved in few activities। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जमातुल दावा का करंट चीफ अबू कत्ल आतंकवादी हाफिज सईद का भतीजा भी है। इसको जो है निपटा दिया है किसी अननोन गनमैन ने। अच्छा, हाफिज सईद का भतीजा है या दोस्त है, ये खबरें कंफर्म नहीं हो पाई कि भतीजा है या दोस्त है, पर करीबी है ये आप मान सकते हैं। अच्छा, जब गोलीबारी हुई तो कहा जा रहा है कि हाफिज सईद भी बुरी तरीके से घायल हो गया, पर वो अभी 72 हुरों के पास नहीं पहुंचा। आतंकवादी अबू कत्ल 72 हुरों के पास पहुंच गया। दोस्तों, अबू कत्ल जमातुल दावा के जो ऑपरेशन पिछले 6-7 महीनों से हो रहे हैं उन सबको लीड कर रहा है, प्लानिंग बनाता है। तो काफी ये भारत का वांटेड था, NIA का वांटेड था। अब इसको घुस के निपटा दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि रॉ ने निपटाया है, तो कोई कह रहा है ये आपसी झगड़े हैं, कोई कह रहा है ISI पाकिस्तान ने खुद निपटा दिया कि कहीं ये सबूत लीक ना कर दे या पकड़े जाने के बाद कहीं ये गवाह ना बन जाए। तो ये वाली चीजें हो रही है। अब जो भी जिसने भी किया, अननोन गनमैन ने किया, कोई पता नहीं। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अननोन गनमैन का। हालांकि अगर मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय डीप स्टेट रॉ करती है तो क्या रॉ हाफिज सईद को पहले टारगेट नहीं करती? तो वही वाली बात है, फिर दाऊद इब्राहिम को ही पकड़ लेती, रॉ हाफिज सईद को ही पकड़ लेती। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। ये हाफिज सईद जो कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान, हु इज़ हु, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू, और इस तरह की चीजें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो खास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा,
रियासी में, वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, तो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो कि मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमीडिएटली खबरें ये आना शुरू हो गई कि रात निशाने को पे ना लेट नाइट व्हेन आई वाज अवेक, तो इसको जिन्होंने खबर ही नुकसान आई कि किए जनाब ये वही तो तो मैं जो है हैरान वो हूँ इस चीज को देख के हाफिज ना। सईद को कत्ल कर दिया गया है, और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो हाँ हाँ यार, रेसी हाफिज अटैक है, सईद की भी आई बातें थिंक चल दैट्स हाउ रही यू हैं। प्रोनाउंस इट, बेसिकली ये जम्मू डिवीजन जो है उसमें ये इंडिया के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने एक अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन में गोली खोली, जिससे 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे, जो कि शिव कोरी के कतरा जा रहे थे, आई थिंक हाँ वो बीच में लॉस्ट बिल्कुल देयर हुआ लाइव्स। था। बहरहाल एनी हो, ये जो 9 लोग थे उनका भाई कहा यार गया है कि हालात अभी बदला खराब गया है। है। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है जो ये जो उन्होंने इसकी हालात शुरू हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, डगाडग हो रही ये है, जो ये एम्बुश क्या हुआ बना था, हुआ है फिर यार? बाद में उन्होंने इसको कभी ना डिनाई कर कटास दिया। होती है, कभी ना जम्मू एंड कभी कश्मीर पाकिस्तान पुलिस के जो है हालात ये हैं, दो समझती है खराब कि ये हैं। लश्कर तैयबा ने किया था, और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको फ्रंटमैन कहा गया था। सवाल ये पैदा होता है अच्छा कि एक अटैक हुआ फॉर इंस्टेंस समवेयर इन जम्मू कश्मीर और वेयर एवर, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडियन डीप स्टेट जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा मार देती है। वो कहते हैं जी कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी बात है उस हवाले से रिट नहीं है, मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट की रिट है, कि द पीपल दोज हु आर इनसाइड पाकिस्तान दे हैव कनेक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू टारगेट एंड व्हाट टू टारगेट। ओ सो आप समझ लें इसको। सो ये ये समझ लें कि ये जो जैसे कहते हैं ना, क्या ये एक बना हुआ बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। ये ज़हन में रखिएगा। अब ये इसको सारे का सारा मीडिया ओवरनाइट प्ले करना शुरू कर देता। ये कैसे हो सकता है कि ये एक इंसिडेंट पाकिस्तान में हो तो सारे का सारा जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो प्ले करना शुरू कर दे? देखिए ये फीड आती है, ये मीडिया को फीड आती है। जारी बात है इंडियन डीप स्टेट जो है दे गिव अ फीड कि भाई ये बंदा था, ये टारगेट था, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसका ये माजी था, इसका ये हाँ चाल चलन था, ये यहाँ यहाँ घूमता था, ये यहाँ यहाँ पे चलता चलाता था। तो ये मैंने एक काम चीज किए जो हैं। है वो चली और इसको वो सामने आ गई। अब इधर यार ये मैं तो बात सच्ची बात करूंगा, जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना उनको खत्म ही कर देना चाहिए तो तो बेहतर है। बेहतर है। तो जिन्होंने भाई साहब देखो नुकसान किया उधर भी, जो उन्होंने उधर नुकसान किया देखो ना भाई क्या हालत बना हुआ है उधर हमारे देश में। बना हुआ क्या है, मतलब कि भाई साहब आते हैं अननोन बंदे ठोक ठाक के निकल, मतलब हमारे यहाँ कोई रूल भी है कि नहीं? मतलब अननोन बंदे मार के जा रहे हैं। यार हालात इस किस्म के, बंदा बाहर भी नहीं निकल वही सकता, ना। बाहर डर के मारे बाहर भी नहीं निकल सकता कि क्या हालात बन गए और हमारे। भाई ऊपर से अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे काफी ज्यादा टीवी चैनल्स पे लोगों ने बोला कि रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है। भाई साहब जो भी कर रहा है, रॉ कर रहा है, वट एवर, नहीं कर रहा। हमारा ये चीज है कि भाई साहब चलो मारे तो ये लोग जा रहे हैं, लेकिन अननोन बंदों का खौफ इस टाइम इतना पाकिस्तान में कि ये अननोन बंदे हैं कौन, यार मेरी कोई बात पकड़े सुन, भी नहीं जा रहे। नहीं मेरी बात सुन, हम 4 स्टेटें, हमारे पास 4 स्टेटें, हम उनको नहीं संभाल रहे सही तरीके पे। हाँ उनके पास 28 स्टेटें, वो कैसे इंडिया संभाल रहा है, ये आप चीजें अंदाजा लगाओ ना। और भाई 1.5 अरब की आबादी है, चूं तक नहीं हो रही। और भाई साहब अगर पाकिस्तान में रोज एक धमाका ना हो ना तो यहाँ पे भाई साहब हालात इस किस्म के समझो हालात ऐसे बने हुए हैं। और हाँ ना। ऊपर से अभी ये देखो अब्दुल कातल नाम है, हाँ। नाम भी इसका अजीब सही है। हाँ। इसको भाई साहब रोड पे जा रहा था, इसको भाई यार अननोन बंदों ने हिट कर दिया। हाँ। तो आप ये देखो कि भाई अननोन बंदे जो इसको हिट कर रहे हैं कौन है। अभी हाफिज सईद की एक लिस्ट बनी हुई है, हाँ। इसके पता नहीं बेटे को भी मारा है ना, हाँ भतीजे को। नहीं एक बेटे को भी मारा है मेरे ख्याल से। हाँ। अभी पीछे कुछ खबर आई थी कि इसके बेटे को भी हिट किया भाई गया। यार ये हमारी खुद जिम्मेवारी है कि सफाया करें। हाँ भाई हमारी ज़रा- खुद से जिम्मेवारी है कि सब सफाया, जिधर भी दहशत गर्द हैं चुन चुन के उनका हाँ, सफाया जिधर करें, भी है, ताकि तब ठोको। हमारा मुल्क भी कोई आगे तरक्की क्योंकि करे। नहीं तो अगर ये चीज ना हुई तो भाई हम लोग एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट की तरफ तो बड़ी स्पीड से जा ही रहे। बिल्कुल 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 वजह बहुत वो टाइम- हमारे रास्ते खतरनाक है ना। बिल्कुल वजह भाई जिधर साहब। जाए नजर बारो ये चीजें मिलती हैं, हर चीज ये मिलती है दहशतगर्दी हाँ वाली। ना, अभी देखो जो हमारे इस देश के हालात इस टाइम बने हुए रिसेंट कंडीशन है, लोग उस हिसाब से हम लोग एफएटीएफ की भाई साहब ब्लैक लिस्ट की तरफ गोली की तरह भागते जा रहे हाँ, हैं। और बाहर मुल्क जो कंट्री हैं, यूरोप या अरब, हमारा तो मुझे हकारत की नजर इस वजह से देखते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है, देखो ये क्या बना हुआ है। क्योंकि वो मुझे अच्छी अब वो अच्छी देखो, निगाह से तो नहीं वही ना, देखते। आप इस पे इल्जाम दे कि भाई इसने जम्मू कश्मीर के अंदर 9 पिलग्रिम्स को मारा है। हाँ बिल्कुल, मुझे और भी कुछ देखो ना ये उसका फिर क्या, अंजाम फिर क्या हुआ देख ले। लो ना क्या अंजाम हुआ है। फिर जो लोगों के साथ ऐसा करेगा उसकी भी मौत फिर ऐसी लिखी हुई है। यार इनसे एक इंसान को मारना, सारे इंसानों को देखो मारना ना पड़ा, भाई। उधर उसने 9 मारे तो टपका गया। हाँ, गया खत्म। गया। और यार क्या पता और क्या क्या किया उसने। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।